हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडुकेट स्टडी। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं रीजनिंग का रिवीजन का जो है मॉक टेस्ट नंबर 5, मतलब क्लास नंबर 5 रीजनिंग का। और आपसे मैंने पूछा था कि बताओ नेक्स्ट टॉपिक या फिर चैप्टर कौन सा होना चाहिए। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट ही आया कि सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, मैंने 3 ऑप्शन दिए थे, उसमें से सिटिंग अरेंजमेंट के कमेंट बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, बट मैं सारे चैप्टर्स का रिवीजन कराऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कराऊंगा, बट मैंने आपका इंटरेस्ट पूछ लिया था कि कौन से चैप्टर में है। तो चलो भाई, कोई बात नहीं, आप अकॉर्डिंग टू योर डिमांड मैं उसको कंप्लीट या फिर पूरा करते जाऊँगा। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन नंबर। एक मिनट, इसको स्टार्ट करने से पहले एक मैं बात बोलूँ। सीटिंग में अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इससे मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, एसएससी वगैरह जो भी एग्जाम की सीटिंग अरेंजमेंट है उसको बनाओ, बिकॉज एयरफोर्स का तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलता नहीं है आपको, क्वेश्चन बैंक तो मिलता नहीं है। ठीक है, ओरिजिनल तो आपको एसएससी वगैरह का मिलेगा, वो बनाओ, एग्जाम में कैसा पूछा जाता है पता चलेगा। और कहीं भी फंसता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करो या फिर मुझे पर्सनली भी आप भेज सकते हो। ठीक है, टाइम मिलते ही मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। तो टेलीग्राम पे पर्सनली भेज सकते हो, और इसकी पीडीएफ के लिए भी टेलीग्राम चैनल को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जरूर रहना, बिकॉज वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मैं देते रहता हूँ। देखो PQRSTU, ठीक है ना, और भी यहाँ पे कितने लोग हैं भाई, 3 3 6 और एक 7। PQRSTU भी 7 लोग हैं जो कि बैठे हुए एक सर्कल के चारों ओर, ठीक है, सर्कल बना के बैठ गए हैं सीट पे, अपना अपना कुर्सी लगा के, ठीक है, चेयर लगा के। और इस सेंटर की ओर क्या कर रहे हैं भाई, अपना मुखड़ा कर दिए, मतलब चेहरा जो है सेंटर की ओर करके बैठ गए हैं। अभी देखो बोल रहा है क्या, आगे क्वेश्चन देखो, P जो है T और S के बीच में बैठा हुआ है। चीज ध्यान दो, अभी जो है बोल रहा है कि P जो है T और S के बीच में बैठा हुआ है। तो मान लो हमने एक सर्कल बना दिया। अभी हम बोलें कि S और T यहाँ बैठा हुआ है और P यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये कहना क्या सही है? मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है, रीजनिंग का जो है रूल है, उसके अकॉर्डिंग भी ये भी गलत बात होगी। क्यों भाई? अगर हम, आपने बोला कि हम P को यहाँ बैठा के और S और T यहाँ कर दें, कैसे हो सकता है? हो सकता है T यहाँ पे हो और S जो है यहाँ पे हो। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर नहीं है तो इसको हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ये हमारा रूल है रीजनिंग बनाने का, ठीक है, ये मेरा रूल है, अब अपना जिस तरीके से बनाते होगे आप। अभी देखो क्या बोल रहा है, U जो है Q और V के बीच में है। ये भी हमें क्लियर नहीं है कि Q को हम कहाँ बैठाएं, या तो V यहाँ हो जाएगा, Q यहाँ हो जाएगा, तब ना बीच में U बैठेगा। तो भी क्लियर नहीं है तो उसको आगे बढ़ो, बिकॉज इनका रिलेशन पहले से हमें पता नहीं है। ठीक है, अब जो चीज़ इजीली हो पता चल जाए वो पहले हम बताते हैं। जैसे इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, क्यू जो है टी के दाएं को दूसरा है, मतलब लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे कौन है? क्यू है टी के। मतलब नहीं समझ में आया? देखो समझ में आ जाएगा अभी। अभी मान लो एक सर्कल है, ठीक है, अब बोल रहे क्यू कहाँ पे है, तो टी के दाएं, तो टी कहीं भी बैठा दो, बिकॉज ये बोला नहीं है ना कि बीच में कहाँ है। तो मान लो टी यहाँ पे है और इसके राइट साइड में सेकंड वाले स्थान पे, तो मतलब फर्स्ट स्थान जो है, फर्स्ट सीट जो है खाली है, सेकंड है भैया टी के लिए रिजर्व, सॉरी क्यू के लिए रिजर्व हो गया। ठीक है ना, चलो इसमें कोई अब बैठने वाला नहीं है। अभी देखो ये दो लोग सब हमारे आ गए, तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो किसमें टी और क्यू का रिलेशन है, तो अब ऊपर के दोनों स्टेटमेंट, जैसे पी जो है टी और एस के बीच में बैठा हुआ है, तो देखो टी और एस, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो हम पी को बैठाएंगे नहीं, बिकॉज जब यहाँ पे हम पी को बैठा दे तो टी और क्यू के बीच में आ जाएगा। तो टी और एस के बीच में बैठाएंगे तो हमने एक सीट यहाँ क्रिएट करना है एस के लिए, और बीच में एक सीट नया बना के किसको बैठाएंगे? पी को। तो ये 4 जन बैठ गए हमारे, ठीक है, और आगे वाले में 2-3 जन और बैठ जाएंगे। जैसे क्यू जो है, सॉरी यू जो है क्यू और भी के बीच में बैठा हुआ है। एक क्यू यहाँ पे है और भी नया सीट बनाओ, तभी तो सीट इधर आएगा ना, भी नंबर, और इसके बीच में कौन आएगा? यू भी आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखो 6 जन बैठ गए और एक सीट खाली है आपका यहाँ पे सीट खाली है ना। तो किसके लिए सीट खाली है भाई? तो देखो आर यहाँ पे लगता है अभी नहीं बैठा है, तो आर को हम यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, मतलब आर को आप यहाँ पे बैठाओ, ठीक है ना, SPTRQUV, ये कंप्लीट अपने अकॉर्डिंग टू सीट जो है ना, जिसको जहाँ जहाँ रिजर्वेशन मिला अपना करके बैठ गए वो लोग। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपका ये है कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया अभी SPTRQUV का, आप लोग कॉपी पे नोट कर लो वीडियो को रोक के, ताकि हम क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, तो बोलो कि भी की पोजीशन क्या है, भी कहाँ पे है। हमें ऑप्शन में यहाँ पे पढ़ना है और बताना है कि इसमें से कौन सा सही है भी के लिए। तो बोल रहा है पी के बाएं जो है, पी के लेफ्ट जो है सेकंड, तो पी यहाँ पे देखो, राइट इधर से गोल घूमेगा और लेफ्ट इधर से गोल घूमेगा। ठीक है, इससे उसको ध्यान देना। तो बोला है पी के बाएं मतलब लेफ्ट, तो इधर से जाएगा ना, तो सेकंड ये बोला। तो देखो फर्स्ट में कौन है? एस है, समझ में आया? पी के लेफ्ट में फर्स्ट में कौन है? एस, और आगे बढ़ेंगे तो कौन मिलेगा? भी मिलेगा। ठीक है, तो भी जाहिर सी बात है कहाँ पे है भाई, उसका पोजीशन राइट है ना, सही है।
मतलब ये वाला स्टेटमेंट राइट है, भले उसका पोजीशन लेफ्ट साइड में है पी के सेकंड नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल भी सही है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो डायग्राम मुझे उम्मीद है कि आपने बना लिया होगा, बिकॉज उसी डायग्राम से उसी फिगर से ये वाला क्वेश्चन भी बनेगा, बिकॉज एक फिगर से मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा जानबूझ के किया कि क्योंकि बार बार फिगर ज़्यादा बनाना ना पड़े, तो वही फिगर हम सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। 6 जन थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को बैठा लो। 6 में से कौन था पहले, भाई एस था, पी था, टी था, आर था, क्यू था। 7 लोग थे, 6 जन नहीं थे। यू थे, और यू था और भी था, ठीक है। 7 लोग थे, तो सातों को हमने बैठा लिया। ये हमारा भी है। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन, वही ये सारा क्वेश्चन पढ़ सकते हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इन सारे स्टेटमेंट को पढ़ो और कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है वो चूज करना है हमें, ठीक है। अभी बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में एस जो है आर और पी के बीच में बैठा हुआ है। तो आर और पी, देखो आर यहाँ पे है दिख रहा है, पी यहाँ पे है दिख रहा है, तो इसके बीच में कौन है, टी बैठा हुआ है ना। इसके बीच में तो टी बैठा हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है, वैलिड नहीं है। सेकंड देखो, क्यू जो है टी और आर के बीच में बैठा हुआ है। टी और, देखो टी यहाँ पे है दिखा आपको, और आर यहाँ पे, तो बीच में कोई बंदा है ही नहीं, बिकॉज ये तो पड़ोसी है ना टी और आर एक दूसरे के, समझ गए। तो सेकंड वाला भी हमें नहीं मानना है। अब थर्ड नंबर देखो क्या बोल रहे हैं, पी जो है क्यू के बाएं तीसरा है, मतलब पी जो है क्यू जहाँ पे बैठा हुआ है ना, क्यू के लेफ्ट साइड में जो थर्ड सीट पे आओगे तो पी बैठा हुआ है, ये बोल रहा है। तो क्यू यहाँ पे, तो लेफ्ट इसका इधर होगा ना। तो देखो फर्स्ट में आर है, सेकंड में टी है, और थर्ड में रियली में पी है। तो ये स्टेटमेंट जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल भी सही है। बात समझ में आ गया ना। अब बाकी आंसर सी हो जाएगा। अब आगे पूरा देख लो, एस भी के तुरंत बाद है, तो तुरंत बाएं हैं, बाद नहीं है बाएं हैं, ठीक है। एस के तुरंत बाएं हैं, तो ये तो भी के, एस जो है राइट में है ना, बाएं थोड़ी है, लेफ्ट में थोड़ी है, लेफ्ट में है ना। मैं गलत बोल रहा हूँ, ये राइट में है, भी के राइट साइड में इधर है, बिकॉज लेफ्ट तो इधर है, तो लेफ्ट में तो यू है ना। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं फॉलो कर रहा है, 1 2 एंड 4 नहीं फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है, आप उसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अलग फिगर पे है, इसका फिगर अलग से बनेगा। क्या बोल रहे हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी, यहाँ पे कितने लोग हैं भाई, 3 3 6 और 7 लोग, ठीक है ना। फिर से 7 आ गए। ये जो फिर से एक सर्कल की ओर बैठे हुए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में जनरली आपको सर्कल बोलेगा या फिर कैरम बोर्ड बोलेगा कि कैरम के खेल रहे हैं 4 लोग मिल के, 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से बोलेगा। तो हम लोग यहाँ पे सर्कल वाला करेंगे, कैरम बोर्ड वाला प्रैक्टिस सेट में हम और कर लेंगे बाद में। देखो क्या बोल रहे हैं, ये तो पूरा सेम टू सेम वही है कि वो जो 7 जन बैठे हुए हैं। फिर बोल रहे हैं पी जो है भी और एस के बीच में है, देखो भी और एस, तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया कि हम एस को यहाँ करें कि भी को यहाँ करें, नहीं ना। तो छोड़ो उसको, अभी आगे बढ़ते हैं। आर जो है ना एस के दाएं दूसरा है, ठीक है। चलो आर जो, कौन जो, मतलब जो किसके लिए बोला गया है, जो जिसके बाद आया है उसके लिए। तो आर के बाद जो आया है ना, तो आर के लिए जो बोला जा रहा है। ये कौन, एस के दाएं को दूसरा, एस के राइट में देखो फर्स्ट सीट खाली और सेकंड सीट किसके लिए, आर के लिए बोला है ना। जो एस के दाएं दूसरा है, अब क्यू और भी के बीच में बैठा हुआ है कौन, तो जो कौन, आर, ठीक है ना। तो आर किसके बीच में बैठा हुआ है, क्यू और यू के बीच में। तो देखो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम अभी के लिए लिख लेते हैं क्यू और यू, ठीक है। अगर हमें कुछ आगे और स्टेटमेंट मिलेगा तो हम इन दोनों को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो क्यू और यू को, यू के बीच में हमने आर को बैठा दिया, भैया तुम बैठ लो। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारा इतना तो हो गया कंप्लीट। क्यू जो है ना टी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। सही बात है, तब हमारा सबने बिल्कुल सही बैठाया है क्यू को यहाँ पे, बिकॉज ये टी का पड़ोसी नहीं है। तो देखो एस और आर का पड़ोसी है, ठीक है। चलो इसको सही है। अब हमने फर्स्ट वाला स्टेटमेंट को भी पूरा नहीं किया था, तो उसको हम पूरा करते हैं। पी जो है भी और एस के बीच में है, भी और एस के बीच में, देखो एस के बाद भी इधर ही बैठेगा ना, तब बीच में पी बैठेगा, बिकॉज इधर तो कहीं भी के लिए जगह है नहीं कि हम पी को बैठाएं, ठीक है। तो हमारा पी यहाँ पे बैठा और भी, एस और भी के बीच में पी आ गया, तो कितने लोग बैठ गए, 6 लोग बैठ गए, ठीक है। भी पी एस क्यू आर और यू, तो बचा एक कौन, हमारा भी। तो इधर सीट बनाओ और उसको बैठाओ, ठीक है ना। चलो ये तो चीज़ हमारा हो गया। तो बोल रहा है इस वाले ऑप्शन में, इसको पहले ना डायग्राम को बना लेना आप लोग, इस वाले ऑप्शन में कौन सा सही है। तो बोल रहा है पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, भी जो है पी और एस के बीच में बैठा हुआ है। तो एस और पी, एस और पी के बीच में कोई है क्या, खाली जगह नहीं है भैया, हवा भी नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है हमारा। अब सेकंड नंबर देखो क्या बोल रहा है, एस जो है भी के बाएं दूसरा है, मतलब भी के लेफ्ट में,
लेफ्ट में तो इधर जाएगा ना, लेफ्ट तो इधर है, तो लेफ्ट में दूसरा कौन है, आर है। भी के लेफ्ट में पहला यू है और दूसरा आर है, तो ये चीज़ गलत हो गया भैया, आप हटो। ठीक है, अभी देखो सी में क्या बोल रहे हैं, आर जो है पी के लेफ्ट में थर्ड है। पी के लेफ्ट में थर्ड कौन है, आर। तो देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो यू है, तो ये वाला भी फॉलो नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है चौथा फॉलो कर ही लेगा, बिकॉज ये लास्ट बचा हुआ है। पी जो है एस के तुरंत बाद में बाएं में है, एस के लेफ्ट में कौन है, पी है। सही है ना, चलो बिल्कुल सही है। तो ये वाला अगर डायग्राम आपने नहीं बनाया तो मैं फिर से बोलूँगा कि एक बार बना लेना, बिकॉज आगे काम करेगा, आगे वाले क्वेश्चन में भी काम करेगा। अभी देखो, अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले फोर को क्या करेंगे भाई, हमने फिर से वही वाला डायग्राम बनाना है आपको। कैसे कैसे हमने बैठाया था भाई, भी भैया थे यहाँ पे, पी था, एस था, ठीक है, क्यू थे, और आर भैया थे यहाँ पे, यू थे और टी थे। तब ना हम लास्ट में भी को जगह मिला तो कहीं भी हम लोग पी से पहले बैठा दिए थे उसको। ठीक है, हो सकता है कि हमने पहले भी को इधर बैठाया हो, टी आया इधर हो, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैठा लिया उसको। ठीक है, बाकी आप उसका सीरीज चेक कर सकते हो कि टी के देखो जस्ट बाद इधर भी होगा, भी के बाद पी होगा, ये वाला सही होना चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं। तो टी का स्थान कौन सा, सारा चीज़ वही है, बस इसमें एक नया चीज़ पूछा है कि टी का पोजीशन कौन सा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चूज करना है। आर और भी के बीच में, देखो आर और भी के बीच में है क्या, नहीं है ना, आर और भी के बीच में नहीं है, भी तो ये रहा और ये तो यू है, टी के पहले यू था ना, तो टी गलत हो गया, आर और भी के बीच में नहीं है। ठीक है ना, तो भी के तुरंत बाएं, ठीक है ना, भी के तुरंत बाएं लेफ्ट इधर में टी है ना, जस्ट लेफ्ट में कौन है, इमीडिएट लेफ्ट टू भी, सही बात है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। चलो इसको आंसर करके हम लोग आगे निकलते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं आज के लिए। अब आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, इसमें भी 7 लोग ही हैं, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि वही काम किए, इसमें भी सर्कल बना के बैठा हुआ है और सेंटर की तरह मुंह करके बैठा हुआ है, और जरूरी नहीं है कि ए बी सी डी ई एफ जी सीरीज में बैठ गया, वो इधर उधर बैठा हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, मैं तो बोलते रहता हूँ। फिर बोल रहा है कि डी जो है एफ के बाएं दूसरा नहीं है, एक सर्कल में डी भैया जो है एफ के बाएं, सॉरी इधर एफ आएगा, बाएं दूसरा नहीं है, तो नहीं है तो हम लिख क्यों रहे भाई, छोड़ो ना, नहीं है तो हम आगे बढ़े। लेकिन डी जो है ए के दाएं दूसरा है, ए के दाएं, ए भैया यहाँ पे है, ठीक है, बड़ा सा सर्कल बनाओ, ए यहाँ पे है, तो इसके दाएं में दूसरा स्थान पे कौन है, डी है। ठीक है, अभी यहाँ पे सीट खाली है, ध्यान देना, यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अभी बोल रहा है सी जो ए के दाएं तीसरा है, ए के दाएं तीसरा, तो देखो दूसरा पे तो डी था, तो तीसरा नंबर पे सी को बैठा दो, एग्जैक्टली सही। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, और सी जो है जी के बाएं दूसरा है, जी के बाएं दूसरा, तो देखो मान लो कि जी यहाँ पे बैठा दो, तो इसका लेफ्ट इधर आएगा, तो लेफ्ट में एक पोजीशन पे कोई है पता नहीं, लेकिन दूसरा सी है हमारा आ गया। जी हमने अकॉर्डिंग टू सी बैठा लिया, सी के अकॉर्डिंग हमने जी को बैठा लिया, बिकॉज सी हमें पहले से पता था। ठीक है, तो मतलब जी जो है सी के लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो इससे हमें पता चल गया कि जी कहाँ पे है। ठीक है ना, बोल रहा है बी जो है जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखो बी को ना तो हम यहाँ बैठा सकते हैं और ना तो यहाँ, बिकॉज जब यहाँ और यहाँ बैठा देंगे तो ये जी का पड़ोसी बन जाएगा। तो इसके अलावा आप सीट बचा कहाँ, आपके पास एक ये वाला बचा। ठीक है, बिकॉज अब जो है 7 सीट में आपके पास ये इतना सीट 2 सीट रह गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि सी के एकदम दाएं कौन है। ठीक है, अभी हमें एक चीज़ और बच रहा है, ये वाला डी जो है एफ के बाएं दूसरा नहीं है। अगर हम एफ को यहाँ बैठा दें तो इसके बाएं दूसरा कौन मिल जाएगा, डी, लेकिन हमको नहीं बैठाना है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं। तो एफ यहाँ पे तो बैठेगा नहीं, तो कहाँ बैठेगा एफ, एफ यहाँ पे बैठेगा, एफ यहाँ पे, तो बचा कौन एक ई, तो ई को यहाँ बैठा दो। ये बना लो पहले फिगर, ए बी डी सी ई जी एफ। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सी के एकदम दाएं कौन है, सी के ये बोलो इमीडिएट राइट ऑफ सी, ठीक ना, तो ई है ना, सी के जस्ट राइट में ई बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में राइट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने फिगर बना भी लिया होगा और ये वीडियो पसंद भी आया होगा, चाहिए आपके पसंद के अकॉर्डिंग हम नहीं चलने वाले ना, आपके एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, बाकी देखो इसका 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपका आंसर दे दिया, पीडीएफ टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो फिर से क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ के इसी 5 क्वेश्चन को फिर से एक बार बनाना, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, और बेनिफिट्स मिलेंगे तो जरूर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, आपका कोई भी कैंडिडेट्स जो है आपके जान पहचान का एयरफोर्स का प्रिपरेशन कर रहा हो,
ठीक है, तो उस कैंडिडेट्स को ये वीडियो जरूर शेयर करना। ठीक है, चलो गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।